हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तुय अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, आज शाम के समय का सत्संग सुनिए। आप किसी कारणवश सुबह का समय अनुकूल ना होने के कारण वीडियो नहीं बन पाई थी। एक बात जो सभी धर्म ग्रंथ, सभी महापुरुष और सभी के अंतरात्मा में बैठे प्रभु कहते हैं, मनुष्य जीवन की सफलता कब है? जब शरीर से आत्म बुद्धि हट गए, अंतरात्मा में छुपे प्रभु को हम खोज रहे हैं। बहुत रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं। कोई सा एक रास्ता चुनकर विवेक के साथ इसी जीवन में प्रभु से साक्षात्कार होना आवश्यक भी है, लाभकारी भी है, और मनुष्य जीवन की सफलता भी इसी में है। इस बात का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में कितना सुंदर है। वैसे तो सभी धर्म ग्रंथ प्रभु की ओर चलने का इशारा करते हैं, संयम से रहने को कहते हैं, लेकिन गीता की एक विशेषता देखियो आप। गीता के सिवाय, वेदों के सिवाय, उपनिषदों के सिवाय और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो एक समुदाय विशेष के हैं, एक वर्ग विशेष के हैं। किसी मत का धर्म ग्रंथ उठा लो आप, उसमें वर्ग विशेष के लिए बात कही गई। हालांकि मानवता का विकास करने की बात उनमें भी है, लेकिन वो वर्ग विशेष के लिए साधन है उसमें, और गीता में सबके लिए साधन है। ये वर्ग विशेष के लिए नहीं है, समुदाय विशेष के लिए नहीं है, देश विशेष के लिए नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के मानव जाति के लिए है। भगवान श्री कृष्ण सबके हैं और सबके जीवन को आनंदित करने के रास्ते बताए गए हैं। गीता ग्रंथ में किसी की आलोचना नहीं है, किसी मत को, किसी पंथ को खंडित नहीं किया गया है। ये इसकी विशेषता है। खंडन मंडन जहाँ है वहाँ संकीर्णता रहती है। संपूर्ण तो वहाँ होती है जो संपूर्ण सृष्टि के मानवों को एक दृष्टि से देखते हैं। ऐसा गीता ग्रंथ है। इसका जितना अध्ययन करें, जितनी गहराई में जाएं, उतना ही लाभ है। बस एक शर्त है छोटी सी, वो हमने पहले बताई आपको। अकेले न पढ़ें आप गीता को, किसी विद्वान से पढ़ें जो गीता को सुगीता कर चुका है, अर्थात गीता के आदर्शों को जिसने जीवन में उतार लिया, जो माया मोह से ऊपर उठ गया और जिसने अपने हृदय में बैठे प्रभु को पहचान लिया, वही गीता का भावार्थ रहस्य से समझाने में समर्थ होता है।
वरना बिछड़ जाते हैं लोग। बहुत टीकाएं हैं गीता पर, बहुत लोग बोलते हैं गीता पर, लेकिन उनमें से अधिकांश अनधिकारी होते हैं, जो भौतिक विद्वान होते हैं, जिनकी बहुत ऊंची शिक्षा होती है, BA MA PhD, संस्कृत में भी BA MA होते हैं, जो आवश्यक नहीं है कि वो सभी अंतरात्मा में छुपे प्रभु को पहचान चुके हों। तो इसलिए अगर बाहर से कोई ऐसा विद्वान नहीं मिलता तो अपने हृदय में स्थित प्रभु से, जिस रूप में भी आप मानते हैं, जिस नाम से आप मानते हैं, प्रभु उसी रूप में आ जाते हैं सामने। पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी जैसा। तो इनसे प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे गीता के रहस्यों को समझाने वाला कोई महापुरुष नहीं मिल रहा, आप कृपा करो, किसी महापुरुष के रूप में आओ या अंतरात्मा से मुझे समझाओ, मैं गीता के रहस्यों को जानना चाहता हूँ। अच्छा, वही बात दूसरे धर्म ग्रंथों की है, उनको भी आप उन्हीं लोगों से पढ़ें जिन्होंने उन धर्म ग्रंथों के सार को जीवन में उतार लिया है, जिनकी कसनी करनी अलग अलग है, जो अवसरवादी हैं, माया से मोहित हैं, और जो व्यापारी हैं, पैसा कमाने के लिए धर्म ग्रंथों का प्रयोग करते हैं, महापुरुषों का, पीर पैगंबरों का प्रयोग करते हैं, और उनकी लगन अगर पैसा कमाने की है तो अनअधिकृत हैं, वो दूसरों को समझाने के लायक नहीं है। दूसरों को वही समझा सकता है जो स्वयं समझ चुका है, जो स्वयं प्रभु का साक्षात्कार कर चुका है, वही दूसरों को करा सकता है। ये बात सार्वभौम स्तर पर सबके लिए लाभकारी है। तो उठिए, जागिए और हर कीमत पर अंतर में छुपे प्रभु को पहचानिए और अपना जीवन सफल बनाइए। फिर आप संपर्क में आने वालों के जीवन को भी सफल बनाने में सक्षम हो जाएंगे। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35 और व्हाट्सएप का नंबर है 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।